वेलकम टू मून मैटर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमें पूछा है कि जो दिए गए इक्वेशंस हैं क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। पहले इस वाले पार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखते हैं, जो कि है x+1 का होल स्क्वायर। इस पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। जब भी दो नंबर प्लस की फॉर्म में होते हैं और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर होता है तो a² + b² प्लस का 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी x है तो उसका x² होगा, 1 है तो उसका 1² होगा, जो कि 1 1 जा तो 1 ही होता है। एंड इसका 2ab को अगर सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा। अब राइट हैंड साइड पर देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल टर्म है। 2x जा 2x और 2 3 जा 6। अब ये जो दोनों टर्म है 2x और माइनस का 6, इनको लेफ्ट हैंड साइड पर भेज देंगे और ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे। जो 2x है वो माइनस का 2x होगा और जो माइनस का 6 है वो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2x से 2x माइनस होकर खत्म हो जाएगा। तो जो बचे कुचे टर्म है उनको अगली लाइन में एज इट इज लिख देना और राइट हैंड साइड पर कुछ है नहीं तो 0 लगाते रहना। 1 और 6 ऐड हो सकते हैं तो उनको ऐड करके 7 लिख देना। अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता तो हमें चेक करना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होता है, ax² + bx + c = 0। मैक्सिमम पावर x की 2 होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। लास्ट का जो कांस्टेंट c टर्म है उसका रोल यहाँ पे 7 कर रहा है, पर जो बीच वाला टर्म है bx वो यहाँ पे है नहीं तो उसको हम 0x मान लेंगे क्योंकि हम इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले से ही सॉल्व हुआ पड़ा है, उससे ज्यादा वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ ब्रैकेट के बाहर -2 है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो -2 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 6 आएगा और वही -2 x से मल्टीप्लाई होकर 2x आएगा। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड पर ले जाकर ऑपोजिट साइन का बना देंगे और इधर राइट हैंड साइड पर कुछ बचा नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर -2x मिल करके -4x बन जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज लिख देना। हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर 2 सबसे बड़ी पावर है, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें 2 नंबर है और दोनों ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, पर दिक्कत यह है दोनों के दोनों बाइनोमियल टर्म है। तो सबसे पहले हम इसका पहला टर्म लिखेंगे जो कि x है, इसके साथ वो दूसरा वाला ब्रैकेट चिपका देंगे। देन इसका सेकेंड वाला टर्म उतारेंगे -2 एंड अगेन जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो भी इसी में चिपका देंगे। अब इसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करने पे x का स्क्वायर आएगा एंड इसी x को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x आएगा। नाउ इसको भी इसी तरीके से करेंगे। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा एंड इसी -2 को 1 जा से करेंगे तो -2 1 जा -2 आएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है उसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देना। देन अगले स्टेप पे जितने भी सारे टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे वो हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे और वो ऑपोजिट साइन के बन जाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं x² और x² अपने आप से ही माइनस होकर खत्म हो जाएगा और जितने भी नॉर्मल x वाले टर्म हैं उन सबको प्लस माइनस वगैरह करके माइनस का 3x आ रहा है और लास्ट में -2 और +3 को कंबाइन करके प्लस का 1 आएगा। हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x की पावर 2 वाला जो टर्म है वो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि ऊपर वो कट गया था, इसीलिए ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको खुद करने की कोशिश करना, सॉल्यूशन सामने है, चाहो तो देख सकते हो। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो भी थर्ड पार्ट की तरह होगा तो इसको भी खुद से देख सकते हो। देन इसका सिक्स्थ वाला जो पार्ट है वो भी इजी ही है। इसका जो राइट हैंड वाला साइड है उस पर हमें आइडेंटिटी लगानी है a² + b² माइनस का 2ab वाला, जिसमें a का रोल x कर रहा है और b का रोल 2। दोनों के बीच में माइनस है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसी वजह से आइडेंटिटी लगाने से हमारा ये आंसर आएगा। फिर अगेन राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स है हम वो लेफ्ट साइड पर ले जाकर उल्टे साइन के बना देंगे और उनको प्लस या माइनस वगैरह करके ये वाली इक्वेशन बनेगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इस क्वेश्चन के 7th पार्ट पर आते हैं। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस है लेकिन ब्रैकेट के बाहर है पावर 3, तो इसमें हम a + b का जो होल क्यूब की आइडेंटिटी है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी वो लगाएंगे। a³ + b³ + 3ab देन ब्रैकेट में a + b। बस ध्यान
ये रखना है a का रोल x कर रहा है और b का रोल 2। देन अगली लाइन पे x के क्यूब का x का क्यूब ही उतारेंगे और 2 की पावर जो 3 है उसे सॉल्व करने से 8 आएगा। देन इसके बाद 3 2 जा 6 लिखेंगे और x का x चिपका देंगे और जो ब्रैकेट वाला नंबर है वो भी एज इट इज उतार देना। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 6x है वो दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। 6x को x से मल्टीप्लाई करने से 6x का स्क्वायर आएगा और इसी 6x को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12x आएगा। राइट हैंड साइड पर भी जो ब्रैकेट के बाहर 2x है वो अंदर के दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होकर ये दोनों नंबर आ जाएंगे। देन आगे चलकर इन्हीं दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और ऑपोजिट साइन के बना देंगे। जो 2x की पावर 3 है वो अगर यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाकर होगा माइनस का, और जो यहाँ पर माइनस का 2x है वो उधर जाकर प्लस का 2x हो जाएगा। इन सभी को प्लस माइनस करके जो इक्वेशन बनेगी उसमें सबसे बड़ी पावर 2 नहीं है बल्कि 3 है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका जो 8th वाला पार्ट है ये भी खुद से देख लेना। बस हमें ध्यान ये रखना है जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होगा। इस पूरे को सॉल्व करते चले जाना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। इनको पढ़कर हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है प्लॉट का और ये भी बता रखा है जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस है ब्रेथ का। हम यहाँ देख सकते हैं लेंथ के बारे में तो कुछ ना कुछ बता रखा है पर ब्रेथ के बाद एकदम से फुल स्टॉप आ गया, यानी हमें सबसे कम जानकारी ब्रेथ के बारे में है, इसीलिए हमें उसी को x मानकर चलना चाहिए। और लेंथ की बात करें तो लिखा था साफ साफ 1 मोर देन, यानी 1 को प्लस करना है ट्वाइस ब्रेथ में यानी 2x के साथ। क्वेश्चन में हमें ऊपर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है तो उसको वहां से देखकर यहाँ लिख देना, जो कि 528 है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको निकालने का तरीका होता है कि हम लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें, एंड इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आने वाला है वो तो हमें पहले से ही दे रखा है, जो कि है 528। अब यहाँ पर लेंथ की जगह लेंथ ना लिख करके उसकी जो वैल्यू हमने ऊपर लिखी थी उसको यहाँ नीचे पुट कर देंगे और ब्रेथ की जगह x लगा देंगे, क्योंकि ऊपर ब्रेथ का मतलब x था। यहाँ पर जो लेंथ है वो एक बाइनोमियल टर्म है तो इसीलिए उसको ब्रैकेट में रखना। सो जो बाहर का x है वो एक बार 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 से भी। 2x को x से मल्टीप्लाई करने से 2x का स्क्वायर आएगा एंड 1 को x से मल्टीप्लाई करने से x आएगा। नाउ राइट हैंड साइड को खाली कर देंगे। 528 जो प्लस का था इधर आकर माइनस का हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर देंगे। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है पर हमने नहीं किया क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बस इतना बता रखा था कि रिप्रेजेंट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले तरीके से, पर अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बारे में बोला गया है, तो अगर मुझे पता नहीं है कि पहला इंटीजर कौन सा है तो मैं उसको x ले सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला इंटीजर होगा वो x+1 होगा। जैसे कि मान लो पहला इंटीजर 9 है तो उसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है 10। ये हमें कैसे पता लगा? हमने 9 में 1 प्लस किया होगा तभी तो 10 आया होगा। तो उसी तरीके से x के बाद कौन सा इंटीजर आएगा ये हमें कैसे पता लगेगा? 1 प्लस करके। अब ये बोला गया है अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट करें तो इसका आंसर 306 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x को और x+1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे x का स्क्वायर आएगा और इसी x को 1 से मल्टीप्लाई करने से x 1 जा x आएगा। देन 306 जो कि प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर पहली लाइन पढ़ोगे तो रोहन की मदर की एज के बारे में कुछ ना कुछ कह रखा है, लेकिन हिम के बाद फुल स्टॉप है। हिम यहाँ पर रोहन है और रोहन की हमें जानकारी कम है क्योंकि उसके बाद फुल स्टॉप है, इसीलिए रोहन की प्रेजेंट एज को हम x मानकर चलेंगे। और रोहन की मदर की एज बता रखी है कि वो रोहन से 26 साल बड़ी है, इसीलिए हम रोहन की एज में 26 प्लस कर देंगे, तब जा करके उसकी मदर की एज आएगी। देन आगे सेकंड वाली लाइन में लिखा है 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद रोहन भी बड़ा हो जाएगा और उसकी मदर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। इसी वजह से x में हमें 3 ऐड करना होगा जो कि रोहन की एज है, और उसकी मदर की एज जो कि पहले x+26 था उसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे क्योंकि 3 साल बाद वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। 26 में 3 ऐड करने से 29 हो जाएगा। तो ओवरऑल मदर की एज x+29 होगा। इन दोनों एजेस को हमें प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई
करना है। तो दोनों के एजेस को मल्टीप्लाई की फॉर्म में डाल देना और मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमें पहले से ही दे रखा है, जो कि है 360। अब इधर भी बाइनोमियल टर्म है और इधर भी बाइनोमियल टर्म है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था। पहले वाले बाइनोमियल टर्म का जो पहला वाला टर्म है हम उसको उतारेंगे और दूसरा वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको पूरा उसके साथ चिपका देंगे। देन सेकेंड टर्म जो कि प्लस का 3 है उसके साथ भी यही वाला ब्रैकेट चिपका देंगे। देन x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x की पावर 2 आएगा और x को 29 से मल्टीप्लाई करने से 29x आएगा। इधर भी इसी तरीके से करना है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 3x आएगा और इसी 3 को 29 से मल्टीप्लाई करने से 87 आएगा और उधर जो 360 प्लस का है इधर लाकर माइनस का कर देना। 29x और 3x को प्लस करके 32x आएगा और इन दोनों को माइनस करके माइनस का 273 आएगा। सो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे आखिरी वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की अगर आखिरी लाइन पढ़ोगे तो हमें उसमें स्पीड के बारे में पूछा गया है। तो स्पीड हमें पता नहीं है, इसीलिए हम उसको x मानकर चलेंगे। डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो इसमें दे रखा है पहले से 480 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ सामने स्पीड भी है डिस्टेंस भी है तो इन दोनों को मिलाकर हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस ऊपर और स्पीड का आंसर उसमें नीचे डाल देना। लेकिन क्वेश्चन में हमें एक सेकंड केस भी दे रखा है जिसमें लिखा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी पिछला स्पीड जो कि x था उसमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो हमारा नया स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर दिखेगा और डिस्टेंस तो वही रहेगा 480 किलोमीटर जैसा था वैसा ही। यहाँ पर लिखा है ऐसा करने से जो टाइम का आंसर होगा वो पिछली बार से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी पिछली बार जो हमने टाइम निकाला था उसी में बस 3 प्लस कर देना। याद करो फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आता है। इसी वजह से जो स्पीड है और टाइम है दोनों को उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लगा देना, जिससे इक्वल के उस पार हमारा डिस्टेंस का आंसर आएगा जो कि 480 है। इस वाले ब्रैकेट के अंदर हमें दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें पहले वाले के नीचे x है और 3 के नीचे यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। इसको एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। x 1 जा x, 480 1 जा 480 और 3x जा 3x। यहाँ नीचे जो डिवाइड का x है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई का x हो जाएगा। 480 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 480x होगा। बाकी इधर की चीजें एज इट इज उतार देना। देन इनको सॉल्व करते चले जाना जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था। तो इसको करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, बट हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी सारे टर्म्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एक टेबल से कट रहे हैं और वो टेबल है 3 का, इसीलिए हम 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं। 3 से 3 कटेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो x का स्क्वायर बच रहा है वो आ जाएगा। उसी तरह हम 3 के टेबल में जब हम इस सेकेंड टर्म को काटेंगे तो अंदर माइनस का 8x आएगा। देन इसी 3 के टेबल में हम इस आखिरी वाले टर्म को काटेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में उधर जाके 0 के पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड कर दो तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी एंड ये 4.1 वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।